ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से शुरुआत कर लेते हैं। खुश, तो क्या मोमेंटम को चेस करने की आप राय दे रहे हैं? इनफैक्ट आपका थोड़ा सा उस पर एक व्यू ज़रूर था, लेकिन क्या सारे बुलिश ट्रेड्स हैं आपके या फिर थोड़ा कॉशियस ट्रेड भी है? जी नहीं, देखिए जहाँ तक इंडेक्स की बात है वहाँ पे थोड़ा-सा कॉशन है ओनली ओनली बिकॉज़ वी आर ओपनिंग एट अ वेरी क्रूशियल जंक्शन। अदरवाइज़ आई एम ऑफ द कैंप कि ये मार्केट बिल्कुल 18350 इनफैक्ट 18600 भी जा सकता है इन नवंबर। सो इंडेक्स पे ओवरऑल पोजिशनल सेटअप जो है ये तो बुलिश ही है। बस सिर्फ आज के लिए थोड़ा-सा कॉशन बिकॉज़ इतना गैप अप हो रहा था। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो व्यू है ये काफ़ी बुलिश है। मेरे 2 कॉल्स हैं आज, दोनों ही ऑन द बाय साइड हैं। पहला एक फ़ॉलो अप है। फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था भारत फोर्ज फॉर अ टारगेट ऑफ 860। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अप मूव देखा था। मार्केट थोड़ा म्यूटेड था, लेकिन इस स्टॉक के मूवमेंट में कहीं कोई वीकनेस नहीं आई। इनफैक्ट इसने और बिल्डअप ही किया है। जो इसके गेन्स हैं उनको वॉल्यूम एक्शन भी पिछले 3 सेशन से काफ़ी डिसेंट है। तो मैं कहूँगा 860 का टारगेट अभी मेंटेन करें। यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है उसको 800 से अप करके 820 कर रहे हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर रहे हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज़ रेलटेल। अगेन इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने मिला है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 3 सेशंस पहले, लेकिन अच्छी बात ये है कि पिछले 2 सेशंस में उसका फॉलो थ्रू आया है ऑन द बैक ऑफ हायर वॉल्यूम्स। इंडिकेटर सेटअप जो है ये भी इसका बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है एंड मूविंग नॉर्थ। तो रेलटेल में भी आज के दिन बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो टारगेट है ये रहेगा 122 का, और जो स्टॉप लॉस है ये रहेगा 116 का। बिल्कुल। तो ये रहा है खुश की तरफ से। चलिए, इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ कुणाल बोथरा भी मौजूद है। कुणाल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। आपका क्या व्यू बन रहा है? संकेत तो काफ़ी पॉजिटिव मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी शुरुआत यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ओपनिंग कैसे देख रहे हैं आप आज निफ्टी की? तो धन्यवाद शो में इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत फॉर्मिडेबल कमबैक है ग्लोबल मार्केट से। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 4000 पॉइंट रैली कर चुका है, जो करीबन 14% के आसपास रैली है 28,700 के लेवल से। मोर इम्पॉर्टेंटली डाउ जोन्स 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। तो वो जब हम वो ग्लोबल सेटअप देखते हैं, डॉलर इंडेक्स देखते हैं, क्रूड का चार्ट्स देखते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि ये मार्केट की जो रैली है, रिकवरी, वो स्टेबल है ग्लोबल मार्केट्स के अनुमान से। हमारी मार्केट्स की बात करें, इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो लास्ट 1 वीक में हमने एक ड्रामेटिक चेंज देखा था मार्केट्स में। मैं लास्ट वीक भी ये पॉइंट आउट कर रहा था कि बहुत दारमदार बैंक निफ्टी पे आ चुका था मार्केट की रैली को हायर लेवल्स पे लेके जाने के लिए। बट हमने थर्सडे और फ्राइडे को देखा कि काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म करना चालू किया। ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छा कमबैक आया, मेटल स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई, फार्मा स्टॉक्स से बहुत अच्छे मूव शो कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर ट्रेंड ऑफ मार्केट है कि बहुत अच्छे सेक्टर्स भी उभर के आ रहे हैं ये वाले मार्केट ट्रेंड में। निफ्टी अगर 18,000 के लेवल्स को क्रॉस करके सस्टेन कर ले तो मेरे अनुमान से जो सपोर्ट है, जो 17,500 पे था, उसको हम हायर लेवल्स पे रेस कर सकते हैं 17,800 तक। राइट। तो लेकिन कुणाल, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, इनफैक्ट जब भी सीरीज की स्टार्ट होती है हम देखते हैं कैपिटल गुड स्पेस में मूव अच्छी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर वो फ्रिजल भी हो जाती है। अभी कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, बेट्स कहाँ से निकल कर आ रही हैं आपकी? तो बैंक्स अभी भी मेरे अनुमान से सबसे स्ट्रॉन्गर सेक्टर रहेगा। ऑटो सेकंड बेस्ट रहेगा बिकॉज काफी सारे अदर स्टॉक्स ऑटो पैक में अच्छे उभर के आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मारुति ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को। तो मेरे अनुमान से ये 2 सेक्टर्स है जिनमें मेजर एम्फोसिस रहेगा, और मेरी जो बाय कॉल्स रहेगी वो फिलहाल इन 2 सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। एक्सिस बैंक पहला पिक रहेगा। मेरे अनुमान से स्टॉक ने रिजल्ट्स के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन किया है 900 के आसपास, बट जो मूव और जो इंडिकेटर ब्रेकआउट्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्सिस बैंक में। मेरे अनुमान से 2 से 3 हफ्तों में बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसे ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स भी इसे ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 925 का टारगेट रख सकते हैं, 888 का स्टॉप लॉस, और पोजिशनल ट्रेडर्स हायर टारगेट्स रख सकते हैं एक्सिस बैंक पे। सेकंड पिक रहेगा टाटा मोटर्स पे। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूवमेंट्स आ रही है, काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं ऑटो पैक में, द सेंस ऑफ M&M एक्सेट्रा। टाटा मोटर्स भी एक अच्छा बेस बना रहा है 400 के आसपास, तो 398 का स्टॉप लॉस रख के इसमें भी बुलिश बेट्स रखूंगा, 424 का टारगेट। ऑलराइट, ठीक है। ऑटो पैक बिकॉज नंबर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और बैंकिंग और फाइनेंशियल तो ड्राइव कर ही रहे हैं। ग्लोबली भी आप बाजारों में देखें तो डाउ जिस तरह से मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ भी नंबर्स अच्छा रहा है, नंबर्स के बाद की भी मूव कंटिन्यूड है। तो बाजार का भरोसा इन 2 स्पेसेस पर तो बिल्कुल बना हुआ है। प्रशांत से भी उनकी बेट समझते हैं। प्रशांत, बताएं आपका क्या व्यू है और क्या होंगे आपकी आज की ट्रेडिंग पिक्स? जी प्रियंका, मानसी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, आज मंथली क्लोजिंग है, और भले ही हमने निफ्टी में 18,000 पहले भी कॉन्कर किया है,
सेंसेक्स में 60,000 किया है, बैंक निफ्टी में 41,000 किया है। बट एक अहम बात यह है कि आज तक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी इन्होंने 18,000, 60,000 और 41,000 इनके ऊपर स्पॉट में एक भी मंथली क्लोज दिया नहीं है। तो मेरा ध्यान यहाँ पे होगा, क्या मंथली क्लोज हमें आज इसके ऊपर मिलेगा। तो मैं आज का दिन पूरी तरह से वेट एंड वॉच करूंगा। इसी के साथ जिनके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन हो, वहां मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि निफ्टी को हम ट्रेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,865, ये नवंबर फ्यूचर्स का लेवल होगा। और बैंक निफ्टी को सिमिलरली 40,800 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं, 41,000 का भी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार एक डिप आएगी, इस डिप से हम नए हाई की तरफ जाएंगे। वो डिप मेरे हिसाब से इस हफ्ते आएगी करीबन 17,650, 17,700 के आसपास। मैं इस डिप के लिए वेट करूंगा और इस डिप से अगर बाउंस मिले तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक एग्रेसिव बायर रहूंगा फॉर अ टारगेट अराउंड 18,500। आज के गैप अप में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, मैं आज के लिए वेट एंड वॉच करूंगा कि क्या स्पॉट बेसिस इन तीन अहम लेवल्स यानी 18,000, 60,000 और 41,000 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं। और अगर वो हो जाए तो कल से डेफिनेटली मैं वन साइडेड ट्रेड कर पाऊंगा। और जहां तक इंडिविजुअल पिक्स की बात है, तो आज जो मेरे 3 पिक्स रहेंगे अलग सेक्टर से रहेंगे, एज यूजुअल डाइवर्सिफाइड रहेंगे, तीनों ही बाय कॉल्स हैं। फर्स्ट होगा नेस्ले। मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली के साथ बहुत अच्छी डिप आई है। प्रीवियस हाई जो था उसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है और शुक्रवार को उसने वहां पे थोड़ी बाइंग भी दिखाई। तो मैं नेस्ले में बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 19,600 के नीचे, करीबन 19,500 के आसपास। मेरा टारगेट होगा 41,800, 21,800, 21,800 फर्स्ट टारगेट और 22,400 सेकेंड टारगेट। नेक्स्ट पिक मेरा होगा पेपर इंडस्ट्री से। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिख रहा है, तो इसमें मैं जेके पेपर के साथ जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 394 के नीचे और मेरा टारगेट होगा 450, 450 का। और फाइनल पिक मेरा होगा अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 504 के नीचे, बिलो 504। ये मेरा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मेरा होगा पोजिशनली 560 का, 560। बिल्कुल प्रशांत, 18,000, 60,000, 41,000 आपकी ख्वाहिश पूरी तो जरूर होगी इस हफ्ते। उम्मीद तो यही है, सेंटिमेंट्स तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी प्ले पेपर स्टॉक्स में शुक्रवार को भी अच्छी तेजी हमने देखी थी और सीमेंट प्लेस पर अंबुजा सीमेंट भी प्रशांत के रेडार पर हैं। तो चलिए ये सारे चलते हैं और उनकी ट्रेडिंग पिक्स जान लेते हैं। सुमित बताइए। लास्ट वीक में मेरा डिस्कस हुआ था रिलायंस पे। रिलायंस का 2520 का जो एक लेवल है, फ्राइडे के सेशन में सस्टेन हुआ, क्लोजिंग हुआ, तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा रिलायंस के ऊपर। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 2600 का लेवल टच होने के चांसेस हैं। 2680 विल बी द सेकंड लेवल, स्टॉप लॉस विल बी 2466। तो पहला कॉल रिलायंस पे। अगर रिलायंस सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी भी थोड़ा सस्टेन करेगा। 18,000, 18,100 का जो लेवल है, एक्सपेक्टेशन है उसी बेस पे। सेकंड डिलीवरी कॉल रहेगा, डिलीवरी बेस में स्पार्क, सन फार्मा एडवांस। काफी टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ है। 2 सेशन से काफी अच्छे वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। तो लेवल्स यहाँ पे 250 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। नीचे आए तो भी एडिशन कीजिए। 217 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। 310 और 340 ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे। थर्ड कॉल विल बी माय फॉलोअप कॉल। अगस्त फर्स्ट वीक में हमने एजिस लॉजिस्टिक पे बाय कॉल दिया हुआ था, रिकमेंड किया हुआ था एट 270 लेवल। करंट मार्केट प्राइस अभी 317 पे चल रहा है। स्टॉक अभी भी अच्छे मोमेंटम में है, अभी भी अपसाइड मोमेंटम है। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप एडिशन कर सकते हैं। फ्रेश जो टारगेट्स हैं 407 एंड 448, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 260 का।